तो राधे राधे दोस्तों। आज जब मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी, जिस स्टोरी का हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इस स्टोरी से बहुत ही दो खास बातें मैंने अपने जीवन के लिए सीखी और मुझे क्योंकि स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप सबके साथ भी शेयर की जाए। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं और इस स्टोरी से कुछ रिलेट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपने कुछ कनेक्ट किया या नहीं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं स्टोरी क्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो होता यूं है दोस्तों कि एक बहुत ही रईस बहुत ही अमीर बिजनेसमैन अपने काम से लौट रहा होता है। रात का समय होता है, ठंड का मौसम होता है, कड़कड़ाती ठंड बाहर चल रही होती है। वो अपनी कार ड्राइव करते हुए घर पे पहुंचता है एंड जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करने जा रहा होता है तो वो क्या देखता है कि सड़क के एक साइड में एक बेगर, एक भिखारी बहुत ही पतले कपड़ों में, फटे फुटे कपड़ों में वहां पे बैठ के ठंड से सिकुड़ रहा है। तो उस बिजनेसमैन को सरप्राइजिंग लगता है। वो अपनी गाड़ी पार्क करता है एंड जल्दी से उतर के उस बेगर के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इतनी ठंड में बैठे हुए इतने पतले कपड़ों में, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो बेगर कहता है कि नहीं साहब, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जिससे मैं अपने ठंड से अपना प्रोटेक्शन कर सकूं। तो बिजनेसमैन कहता है उस बेगर से कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अंदर जाके तुम्हारे लिए कोई शॉल या कोई ब्लैंकेट लेके आता हूँ। बिजनेसमैन वहां से निकल जाता है, जल्दी से घर के अंदर जाता है। जैसे ही एंटर करता है तो वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका पेट बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करते हैं, उससे बातें करने लग जाते हैं। उसकी माँ, उसके जो पिताजी है उनसे वो बातें करने लग जाता है। डिनर का टेबल सजा हुआ होता है तो उन बातों में वो भूल जाता है कि उसने बेगर को कुछ कहा था। बिजनेसमैन खाना खाता है, अपने बच्चों के साथ बातें करता है, वाइफ से बातें करता है, रात को सुकून से सो जाता है। अब जब नेक्स्ट सुबह वो उठता है तो सडनली उसे रियलाइज होता है कि मैंने कल रात को उस बेगर को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए शॉल या कंबल लेके आता हूँ। तो जल्दी से अपना कंबल उठाता है, बाहर भागा भागा जाता है और उस बेगर के पास पहुंचता है। जब वो बेगर के पास पहुंचता है तो वो देखता है क्योंकि ठंड की वजह से अब वो बेगर इस दुनिया में नहीं रहा। ठंड के सिकुड़ने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इस स्टोरी से दोस्तों हमें दो चीजें बहुत ही अहम सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, अगर आप किसी के लिए कुछ भी अपना समर्पित नहीं कर सकते तो उसे फेक प्रोमिसेस या झूठे वादे बिल्कुल ना करें जिंदगी में कभी भी। एंड दूसरी सबसे अहम बात हमें जो सीखने को मिलती है कि अगर अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को इतना बना के रखें, किसी पे इतना डिपेंड ना हो जाए जिस तरीके से वो बेगर उस बिजनेसमैन पे डिपेंड हो गया कि ये कंबल लाएगा, इसका वेट मैं यहाँ पे करता रहूं। उस तरीके से अपने लाइफ की बाउंड्रीज ऐसे बना ली कि कोई अननोन पर्सन उसमें इजीली एंटर ना कर सके, और अगर एंटर कर चुका है तो उस पर इतना डिपेंड ना हो जाए कि आप अपनी लाइफ ही भूल जाए। आप विश्वास कीजिए, किसी के फेक प्रोमिसेस पे ट्रस्ट मत कीजिए, लेकिन आप विश्वास कीजिए अपने फैमिली पे, अपने भाई पे, अपने बहन पे, क्योंकि वो आपके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन आप किसी अगर अननोन पर्सन पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, फेक प्रोमिसेस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उस बेगर की तरह आपकी भी हालत जरूर होगी। तो अगर आपने इस स्टोरी से कुछ कनेक्ट किया है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें उन सभी के साथ जिससे आपका लगाव हो, जो आप जानते हो कि इनके साथ ये बातें रिलेट हो सकती हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि क्या आपको स्टोरी पसंद आई और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट कर दें। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।